देखो मेरी आंखें दिन रात उठते बैठते काम ढूंढने में थक जाती हैं। क्या क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता? जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, आज इन हाथों में औजार हैं। बेचारे इन बदनसीबों का बचपन रोटी की तलाश में गुम हो जाता है। फिर ये चेहरे अपनी और अपने ख़ानदान की भूख मिटाने में लग जाते हैं। चाइल्ड लेबर के हवाले से मैं ज़रा दूसरा एक प्रॉस्पेक्ट रखता हूँ जहन में। वैसे तो मीडिया पर्सन चाइल्ड लेबर को अलहदा से नहीं डिस्कस करना चाहिए। इसका ताल्लुक़ इनके बैकग्राउंड से है बहुत ज़्यादा। ये किस जगह से आते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ इनकी ब्रिंगिंग अप क्या है। मीडिया को चाहिए कि इस मौजू को जोड़ के सामने बयान करे। अलहदा से जब आप चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो जहन में ये तस्वुर उठता है कि बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ी ज़्यादती है। लेकिन अगर हम इसको ज़रा पीछे जाके देखें और मीडिया लोगों के सामने इस पूरी हिस्ट्री को रखें तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर यानी मुझे लगता है कि आएगी कि जहाँ रहते हैं उन स्लम्स एरियाज़ में जो इनकी पूरी ब्रिंगिंग अप है वो एक ऐसे घराने में होती है जहाँ पे अमूमन औरतें घरों में काम करती हैं और मर्द घर में रहते हैं। और अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं ये कहूँ कि मर्दों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है और औरतें घरों में काम करती हैं। तो ये जब बच्चे निकलते हैं बाहर तो फिर यही चाइल्ड लेबर भी होते हैं। और हम ये भी यानी बारहा देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे कि सड़कों के ऊपर भी ये पूरी फैमिली भीख मांग रही होती है। यानी बच्चा, गोद के बच्चे से लेके और हर उम्र का बच्चा सड़कों पे अपनी वालदा के साथ, सब औरतों के साथ, ये पूरा एक मंजरनामा है। इस पूरे मंजरनामे को जब तक यानी मीडिया इसको एड्रेस नहीं करेगा, इस पूरी पीछे रीज़न को नहीं सामने लाएगा, उस वक्त तक चाइल्ड लेबर का मामला उस तरह से हल नहीं हो सकेगा। यानी वेरी अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने पहले कहा कि हम इन दोनों मंज़र को अलग अलग देखते हैं। तो ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये जानते हैं कि इंसान एक इखलाक़ी वजूद है। इंसान के अंदर से अगर इखलाक़ी वजूद को निकाल दिया जाए तो इंसान होने की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। इंसान एक बायोलॉजिकल चांस है और यहाँ पे अखलाक़ियात का असल में फ़क़दान है। इस पूरी कम्युनिटी के अंदर मैनरिज़म का, अखलाक़ियात का फ़क़दान है जिसके ऊपर इंसान का वजूद खड़ा हुआ है। तो जहाँ पे अखलाक़ियात का फ़क़दान होगा, जहाँ पे लोग इंसान होने की क्वालिटी को नहीं क्वालिफ़ाई करेंगे, तो वहाँ इस तरह के सिर्फ चाइल्ड लेबर के इश्यूज़ नहीं होंगे बल्कि क्राइम के भी बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। समाजी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बाकायदा शोबों में काम करने वाले बच्चों की तादाद 40 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। इसमें से 20 लाख बच्चे पंजाब में हैं। पाकिस्तान में बच्चों के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं वो बस वर्के की हद तक हैं। जो काम बच्चों के लिए नुकसानदा है, गुर्बत और भूख, वही काम करने पे मजबूर कर देती है, जिनमें लोहे, गाड़ियों की वर्कशॉप, फर्नीचर, कारखानों और होटलों में भी बच्चों की एक कसीर तादाद काम करती है। ईंटों के भट्टों पे भी बच्चों से मेहनत वाले काम लिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी रीज़न तो हमारी है सोसाइटी में जो गरीब बच्चे पैदा हो रहे हैं या गुर्बत की वजह से उनके घरों के हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा आप देखें हमारी सोसाइटी में हम मोस्टली देखते हैं बाइक शॉप्स पे या फील्ड में या मार्केट में, तो बच्चे हमें बहुत ज़्यादा मांगने वाले मिल रहे हैं और छोटी छोटी एज में वो काम कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि उनके घर में एक तो कमाने वाले नहीं हैं और जो बजट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। आप ये देखें कि इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं बच्चों को छोटी एज में काम करने के लिए। तो इस लिहाज से हमें एज अ सोसाइटी अपना रोल प्ले करना होगा कि हमें पेरेंट्स को भी एक आगाही मुहिम देनी चाहिए, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस एज में बच्चों के साथ ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों को हमें एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए, उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो अच्छी एजुकेशन लेके अच्छी फील्ड में परफॉर्म कर सकें। सेकेंडली, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कोई क्रिटिकल लॉज एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्सफुली या
विदाउट फोर्स वो ये काम परफॉर्म ना करने दें। और सेकेंडली उसके बाद में एक इंफॉर्मेशन सेल बना के हमें टीवी, रेडियो या न्यूज़ में एक कह लें कि इसके बारे में ऑल ओवर द पाकिस्तान हमें ये जो है एक मुहिम चलानी चाहिए, जिसमें हमें बताना चाहिए कि बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन ज़रूरी है, उनकी ये हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब ये देखना चाहिए। और जो भी लोग इस चीज़ को फिर ब्रेक करें, उस ब्रेकेज के अगेंस्ट सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। वो नाजुक फूल जिनको यूं ही पैरों तले रोन दिया जाता है, कभी वो भी बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे कि वो बड़े होकर एक अफसर बनेंगे, मगर हालात इनका साथ नहीं देते और छोटी ही उम्र में मेहनत मजदूरी के कामों में लग जाते हैं और वो सारे ख्वाब ही रह जाते हैं। छीनो इन हाथों से ये आलात और पढ़ाओ इन लोगों को जो तुम्हारा मुस्तकबिल है। किताबें दो इनको और छीनो ये औजार जो बचाएंगे तुम्हें इन मुसीबतों से और संभालेंगे तुम्हारा मुस्तकबिल। पढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान।